प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और अनंत जीवन मिले। एक जेंटलमैन, एक महोदय किसी एक नगर से बड़े शहर को जा रहे थे और वो अपनी गाड़ी में, कार में ड्राइव करके अपनी जर्नी को पूरी कर रहे थे। तो ये वो समय था जब गूगल का ज़माना नहीं था। कोई गूगल मैप्स और गूगल जीपीएस, ये सब चीज़ें नहीं थी। लोगों को हाथों से बने हुए या प्रिंटेड मैप्स की उपयोग करना पड़ता था या लोगों से पूछना पड़ता था। जैसे हम भी अक्सर किया करते हैं, किसी शहर में जाते हैं तो गाड़ी रोक के पूछते हैं फलानी फलानी गली का है। कई बार गूगल भी बहुत क्लैरिटी से नहीं बताता है, लेकिन खैर उस समय गूगल का ज़माना था ही नहीं। तो रास्ते में सड़क रिपेयर हो रही थी, तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोककर जो सड़क पर एक व्यक्ति, एक वर्कर काम कर रहा था, उस वर्कर से पूछा कि ये शहर के लिए मैं कौन सा रोड लूँ। तो उसने डायरेक्शन दे दिया कि आप ये वाला रोड लेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो जब वो वापस जाने के मोमेंट में थे, तो उस रोड के वर्कर ने उनसे पूछा, सर मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप स्वर्ग का रास्ता जानते हैं? तो उस व्यक्ति को शायद जो गाड़ी में बैठे थे उनको अजीब लगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने मदद की थी, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। तो उस रोड के वर्कर ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग हूँ, मैं ही मार्ग हूँ। तो उस महोदय ने उनको धन्यवाद देके और उन्होंने अपनी गाड़ी वो आगे चला दी और अपने डेस्टिनेशन पर, मंजिल पर पहुंच गए। और फिर ऐसा हुआ कि रास्ते में वो उस बात के बारे में सोचते रहे, जब उन्होंने ड्राइव किया वहाँ तक, कि ऐसा सवाल उसने क्यों पूछा और एक वाक्य में जवाब भी दे दिया। तो खैर ये बातें उनके मन में चलती रही। और फिर ऐसा हुआ कि जब वो लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो एक बड़े हॉस्पिटल में ले जा लिए गए और पता चला कि कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया। तो कुछ दिनों बाद दो जवान व्यक्ति उसी जगह जहां पर वो रोड वर्कर था वहां पर पहुंचे और पूछताछ करने लगे कि यहाँ पर कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला और उसके बारे में बताने वाला कोई रोड वर्कर रहता है। तो लोगों ने बताया, तो वो उनके पास गए और उनको, उस रोड वर्कर को उन्होंने आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और थोड़े समय तक वो जिंदा भी रहे, हम पहुंच पाए उनके पास, और उन्होंने हमें बताया कि आपने उनको स्वर्ग का मार्ग दिखाया। और जबकि वो आज नहीं है इस धरती पर, लेकिन उन्होंने हमें कहा मरने से पहले कि मेरे अंतिम संस्कार के बाद उस महाशय को ढूंढना और उनको आभार प्रकट करना और बताना कि मैं स्वर्ग में हूं। मैं सोचता हूं ये कितनी एक भाग्यशाली बात है कि जिस व्यक्ति को मालूम नहीं था कि मैं इस दुनिया में बस कुछ ही दिन रहने वाला हूं, ऐसा मालूम पड़ता है कि वो बड़ा आदमी था, मतलब धन से बड़ा आदमी था, समाज में उसका बड़ा नाम था, और उसको ये बात मालूम नहीं थी कि मैं धरती पर कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पर ऐसे प्रकट हुआ कि एक व्यक्ति के एक वाक्य से, एक सवाल से और एक जवाब से उसका पूरा भविष्य अनंत काल बदल गया। उसने एक सवाल पूछा
कि सर मैं पूछ सकता हूं कि आप स्वर्ग का रास्ता जानते हैं? और उसने खुद फिर जवाब दिया, प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं। बहुत सारे लोग सत्य की खोज में रहते हैं, मुक्ति की खोज में रहते हैं। उनके अलग अलग विचार है। उन विचारों को तो हम झुठला नहीं सकते, हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है ना। लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन बाइबल बताती है कि एक सॉलिड सत्य है जिसको लोगों ने अनुभव किया है ना। उस सच के बहुत सारे गवाह हैं, है ना? और ये सच ये है कि प्रभु यीशु मसीह खुद अनंत जीवन और मुक्ति देने आया, स्वर्ग का मार्ग दिखाने आया। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बहुत बड़ा दावा प्रभु यीशु ने किया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रेरितों 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। स्वर्ग के नीचे ये नाम दिया गया है, यीशु नाम, जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार, मुक्ति, अनंत जीवन पा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने ही जगत के पापों के लिए अपने प्राण क्रूस पर दिए। हमारे पापों के लिए उसने प्रायश्चित किया। हमारे पाप धो डालने के लिए उसने अपना पवित्र लहू बहा दिया। और इतना ही नहीं, वो तीसरे दिन जी उठा और जीवित परमेश्वर है, जीवित उद्धार करता है, जीवन दाता है। उसने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। लूका 18 में एक प्रधान था और लिखा है कि उसने प्रभु यीशु से पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? वो बहुत धनी व्यक्ति था। और जब प्रभु यीशु ने उसको बताया कि तू क्या कर, तो दुखी होकर चला गया, क्योंकि वो अपने धन से बहुत प्यार करता था। उसका पैसा ही उसका ईश्वर था। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में एक जेलर था, क्रूर व्यक्ति था, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने परमेश्वर के दासों से ये सवाल पूछा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पहले ने पूछा था, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ये जेलर पूछता है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और परमेश्वर के सेवक उसे बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु पे विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, है ना। आप भी उस धनी व्यक्ति के समान, जिसको मालूम नहीं था कि मैं कुछ ही दिन के लिए इस धरती पर हूं, आप भी अपना भविष्य और अनंत काल को सिक्योर कर सकते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करके और प्रभु यीशु के नाम पर और बलिदान पर विश्वास करके। सच्ची प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और उत्तर देता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।